हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है जिसमें हम भारत में सर्वाधिक लंबा, ऊंचा एवं बड़ा, बिल्कुल सुपर फास्ट वीडियो की तरह है। जितने सारे यहाँ पास क्वेश्चन हैं सबको बेहतरीन वीडियो के साथ यहाँ पास कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉचिंग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला यहाँ पास सबसे लंबा सड़क पुल है जिसमें यहाँ पास दिया है महात्मा गांधी सेतु, जो कि कहाँ स्थित है अभी? पटना में। ठीक, महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में है। तो यहाँ पास सबसे लंबा सड़क पुल की बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ पास हमको कन्विंस करना है महात्मा गांधी सेतु नहीं। ठीक, यहाँ पास रहेगा हमारा जिसका उद्घाटन जो है 26 मई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ठीक उद्घाटन किया गया था इसकी द्वारा, जो क्या है अभी ध्यान से बात सुनिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु या इसी को ढोला सेरिया सेतु भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा सेतु माना गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु ये जो है अब भारत का सबसे लंबा पुल है, न कि महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 915 किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर में इसकी ऊंचाई जो है 915 किलोमीटर। ठीक, अस्तित्व में कब आया था इसको बता दिया हूँ मैं। अस्तित्व में ये जो आया था 26 मई 2017 को ये अस्तित्व में आया था। इसका शुभारंभ किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला। तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला ये जो लगता है बिहार सोनपुर में लगता है। ठीक, बिहार एक राज्य, ठीक है, वहाँ पास क्या है सोनपुर में ये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये जो पर्व है सबसे बड़ा पशुओं का मेला, ये पर्व हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा को मतलब नवंबर और दिसंबर माह में यहाँ पास हर वर्ष ये मेला लगता है सोनपुर बिहार में। और वहाँ के लोग इस मेला को छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पास सबसे ऊंची मीनार। ठीक, क्या है यहाँ पास भारत की सबसे ऊंची मीनार? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है यहाँ पास कुतुब मीनार। ठीक, कौन है? कुतुब मीनार है, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक शहर है, कौन सा शहर? महरौली। ठीक, महरौली एक क्षेत्र है, महरौली भाग है वहाँ पास जिसमें कुतुब मीनार है। और किसका बना हुआ है? तो ईंटों का ही बना हुआ है ये। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई जो है तो लगभग 72.5। ठीक, आप इसको याद में रखेंगे 72.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो वो भाई हो जाएगा हमारे यहाँ पास भाखड़ा नागल बांध, जो कि पंजाब में है। और ये भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला है यहाँ पास सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा हमारा थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर ये जो है कैलाश मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा में है, महाराष्ट्र। एलोरा में है, महाराष्ट्र। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रकूट के वंशकों ने इसको बनवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बात करते हैं। सबसे बड़े चिड़ियाघर तो ये जो है स्थित है कोलकाता में, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में ये स्थित है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ठीक, अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा मस्जिद। तो सबसे बड़ा मस्जिद है हमारा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक, यदि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पास K2 गाडविस्टिन। ठीक, K2 गाडविस्टिन ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला यहाँ पास सबसे लंबी सुरंग। अब यहाँ पास बात सबसे लंबी सुरंग की हुई है तो वो सुरंग है यहाँ पास जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर स्थित है जवाहर सुरंग। देखिए यहाँ पास जवाहर सुरंग को सबसे पहले चैनानी नासरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? चैनानी नासरी के नाम से इसको जाना जाता था। चैनानी नासरी इसके नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है ना, और ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ये सुरंग स्थित है। ठीक, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उस पर जो है ये स्थित है। नेशनल हाईवे क्रमांक है यहाँ पास 44, उसी पर ये स्थित है, जिसको चेनानी नासरी या फिर जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है।
उसके बाद है यहाँ पास सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ पास सुंदरवन, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहाँ पास भारत में, तो वो है जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक नदी पर स्थित है। सॉरी, कर्नाटक नदी बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर श्रावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और कौन सी नदी पर? तो नदी है यहाँ पास श्रावती नदी पर ये स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी सड़क, तो सबसे लंबी सड़क हो जाएगी यहाँ पास ग्रांड ट्रक रोड। ठीक, सबसे लंबी सड़क हो रही है यहाँ पास ग्रांड ट्रक रोड। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा दरवाजा, तो सबसे ऊंचा दरवाजा ये है हमारा बुलंद दरवाजा। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद यहाँ पास सबसे लंबी नदी, तो ये भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो कि उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य के ये गोमुख क्षेत्र से निकलता है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, 2525 किलोमीटर। उसके बाद अगला है सबसे बड़ा अजायब घर। ठीक, तो सबसे बड़ा यहाँ पास अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। ठीक, कोलकाता में स्थित है सबसे बड़ा अजायब घर भारत का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है सबसे ऊंची मूर्ति, तो सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पास गोमतेश्वर कर्नाटक। ठीक, सबसे ऊंची मूर्ति है यहाँ पास गोमतेश्वर, जो कि शिव मंदिर है, जो कि कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है कर्नाटक राज्य में स्थित है सबसे ऊंची मूर्ति भारत की। ठीक, देखो ये इसका निर्माण जो है गंग राजवंशी। ठीक, गंग राजवंशी एक राजा था, और वहाँ का राज्य जो शासक हुआ करता था उस टाइमिंग में, तो वो शासक था वहाँ पास राजमल्ला। राजमल्ला का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कमांडेंट चंदू राय। ठीक, इनके द्वारा जो है 983 ईस्वी में 983 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 983 ईस्वी के आसपास इसका जो है निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई जो है 51 फीट है। कितनी फीट है? इसकी ऊंचाई जो है 51 फीट है, 51 फीट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला यहाँ पास सर्वाधिक वर्षा का स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा का स्थान हो जाएगा मासिनराम। ठीक, मासीराम क्षेत्र है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पर होती है। यदि हम कम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो हो जाएगा हमारा लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। उसके बाद यहाँ पास सबसे बड़ा लिवरपूल। ठीक, तो सबसे बड़ा लिवरपूल है यहाँ पास हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो कि स्थित है यहाँ पास कोलकाता में। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास हावड़ा ब्रिज का जो है मूल नाम उस टाइमिंग में उसको जो है रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता था। पहले इसको जो है रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता था हावड़ा ब्रिज को। ठीक, रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता था हावड़ा ब्रिज को, रविंद्र सेतु। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 705 मीटर है। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, हावड़ा ब्रिज की ऊंचाई जो है 705 मीटर है। एक हावड़ा एक स्थल का नाम है। ठीक है, ये जो है हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता था, इसी नाम से इसका जो है हावड़ा पुल, और बाद में धीरे धीरे ये अस्तित्व में आ गया कि हावड़ा ब्रिज। ठीक, पहले हावड़ा पुल, उसके बाद धीरे धीरे ये अस्तित्व में प्रचलन में आ गया हावड़ा ब्रिज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म है, तो ये जो स्थित है खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल सीएम कौन है? तो यहाँ पास है ममता बनर्जी, जो कि हाल ही में भी फिर से मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पास सबसे अधिक आबादी वाला नगर है, तो सबसे अधिक आबादी वाला नगर में हमारा आता है मुंबई। ठीक है, मुंबई क्या है? तो ये कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके बाद यहाँ पास सबसे लंबा रेल मार्ग, तो भारत में सबसे जो लंबा रेल मार्ग है वह है जम्मू से कन्याकुमारी तक। ठीक, उसके बाद अगला है यहाँ पास सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। ठीक है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तो हमारा गुजरात है। ठीक है, यदि पूछा जाए सबसे लंबा तटीय रेखा, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे यदि तटीय रेखा वाली बात नहीं होती तो हम यहाँ पास क्या डालते? तो डालते वहाँ पास आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ पास सबसे लंबा तटीय रेखा की बात हो रही है तो हमको यहाँ पास लगाना है गुजरात। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद यहाँ पास अगला है सबसे ऊंची झील। तो सबसे ऊंची झील जो है वो है देवताल झील, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पास खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, उड़ीसा की राजधानी क्या है, कैपिटल तो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक। अगला उसके बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है हमारी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी से क्वेश्चन और बनता है कि गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध ये जो स्थित है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। और ये बना किस पर है, तो ये जो है स्थित है महानदी पर ये बनाया गया है हीराकुंड बांध। ठीक है। यदि लंबे की बात करेंगे तो हमको यहाँ पास हीराकुंड लगाना है। ऊंचे की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, जो कि पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। तो भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। क्या होता है, भारत रत्न। देखिए भारत का जो सर्वोच्च सम्मान, जैसे कि मैंने आपको बताया है कौन सा होता है, भारत रत्न। ये जो है 2 जनवरी 1954 को फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने सबसे पहले इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को इन्होंने सबसे पहला इसका भारत रत्न का शुभारंभ किया गया था। और ये जो है एक विशेष कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान के क्षेत्र, ठीक, विशेष प्रदर्शनी या विशेष उत्कृष्ट कार्य के रूप में इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा होता है। तो भारत का जो होता है सर्वोच्च सम्मान ये जो होता है हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, जो कि एक उत्कृष्ट योद्धा को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है। तो सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा स्थित है अमृतसर में। ठीक, अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं। ठीक, पंजाब की, तो देखिए यहाँ पास पंजाब का जो कैपिटल हुआ है चंडीगढ़। पंजाब के भी वर्तमान में सीएम कौन है, तो वह है अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन ऑफ अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो है हमारा कोसी नदी। ठीक है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है हमारी नर्मदा नदी। यहाँ पास बड़ी नदी की बात हो रही थी, हमको यहाँ पास नर्मदा नदी लेके चलना है। ठीक है, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि ये कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। ठीक, आप इसको याद में रखेंगे, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब सबसे बड़ा तारामंडल। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये जो है बिरला प्लानेटेरियम। ठीक है, यह है बिरला प्लानेटेरियम, जो कि कोलकाता राज्य में स्थित है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पास लास्ट है सबसे ऊंचा हवाई पतन। तो सबसे ऊंचा जो हवाई पतन है ये स्थित है लेह में। ठीक है, लेह में स्थित है लद्दाख। ठीक, और लेह से एक याद आया क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है, तो वह है लेह। ठीक, वह लेह ही है सबसे कम वर्षा का स्थान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे। हर भाई बहन, माता पिता, आपके पूरे परिवार से सभी से मेरी दुआ है कि आप हर वक्त खुशहाल और मस्त रहें। जय हिंद, वेलकम, वंदे मातरम।